नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ रत्ना। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में नजर डालते हैं जिले की बड़ी खबरों पर। महोबा में शराब की दुकानों पर नियमों की अनदेखी और ओवर रेटिंग के आरोप लगे हैं। वहीं प्रयागराज के इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में श्रावण मास के चौथे सोमवार पर भंडारे का आयोजन हुआ। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। महोबा में शराब की दुकानों पर निर्धारित नियमों की अनदेखी और ओवर रेटिंग के आरोप सामने आए हैं। महोबा की दुकान नंबर 5 पर सुबह करीब 7 बजे से शराब बिक्री शुरू होने का आरोप है, जबकि निर्धारित समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक बताया गया है। स्थानीय लोगों का दावा है कि समय से पहले बिक्री और निर्धारित कीमत से अधिक वसूली के वीडियो भी सामने आए हैं। 15 अगस्त को भी शराब बिक्री से जुड़ा वीडियो वायरल हुआ था। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। अब आबकारी विभाग से मामले की जांच और कार्रवाई की मांग उठ रही है। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता पवन की रिपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में श्रावण मास के चौथे सोमवार को भंडारे और प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं और आम लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजकों के अनुसार करीब 7,000 लोगों ने भंडारे में प्रसाद लिया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने सचिव पद के उम्मीदवार नन्हेलाल त्रिपाठी की जीत के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। नन्हेलाल त्रिपाठी ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी अधिवक्ताओं का आभार जताया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से देवराज पाठक, अतुल द्विवेदी, पीएस यादव, आरपी यादव, आनंद तिवारी आदि ने भाग लिया और आश्वासन दिया कि अब की बार एनएलटी सरकार। आज यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, इसका क्या उद्देश्य? देखिए, ये कार्यक्रम भगवान भोलेनाथ के उसमें जो है महाभंडारा का आयोजन किया गया है, जिसमें मैं महासचिव का प्रत्याशी हूँ। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आज हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं ने 12 बजे से आपका 3 बज रहा है लगातार बड़ी मीटिंगों का जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया और सारे अधिवक्ताओं ने आकर के उपस्थित होकर के ये सिद्ध कर दिया है कि 15 तारीख की शाम हाई कोर्ट के नाम होगी, नन्हेलाल त्रिपाठी के नाम। इस भंडारे में अब तक आपके अधिवक्ता गणों ने कितने लोगों ने सहयोग किया और कितने लोगों ने भाग लिया? इस भंडारे में हमारी पूरी टीम, हमारे हर वर्ग, हमारे मुस्लिम भाइयों ने मतलब पूरे वर्ग ने पूरा सहयोग किया है और लगभग 7,000 अधिवक्ताओं ने अभी तक अपनी भागीदारी उपस्थिति दर्ज कराई है। इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लगातार आप चर्चाओं में हैं कि बार काउंसिलिंग प्रेसिडेंट का चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, इसे लेकर के क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चर्चाओं में तो आप लोग पहले मिले थे तो उस समय मैं अकेले चला था, लेकिन चलते चलते ऐसा कारवां बन गया है कि आज हमारे हर विद्वान अधिवक्ता के मुख पर यह है कि केवल नन्हेलाल त्रिपाठी एनएलटी ही। चुनाव जीतने के बाद अधिवक्ताओं के हितों की कौन सी लड़ाई सबसे पहले आप लोग? देखिए, आपने बहुत बड़ा प्रश्न किया। मैंने पहले भी कहा था कि हम हेल्थ पर विशेष ध्यान देंगे। 10 लाख का हेल्थ कार्ड बनना तय है। दूसरी बात, मैंने आपसे ये कहा था चैम्बर आवंटन पर, मैंने आपसे ये कहा था कि जो हमारी मुकदमों की सुनवाई तीसरे दिन नहीं हो पा रही है, उस मुकदमों की सुनवाई कराने के लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा। अभी हाल ही में देखा होगा आपने थाना सिविल लाइंस में कई अधिवक्ताओं के ऊपर एफआईआर की गई है, उसे लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, जो गलत है वो गलत है। वो कौन लोग? नहीं, ये चीज़ आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, इसके लिए बार काउंसिल की ड्यूटी है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है, जो बिना डिग्री लिए अगर वकालत कर रहे हैं तो ये गलत है, समाज को ये धोखा दे रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। आपका पूरा परिचय? मैं नन्हेलाल त्रिपाठी, प्रत्याशी, महासचिव, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद। क्या कुछ उद्देश्य है? देखिए, इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम अधिवक्ताओं को ये बात पे आश्वस्त करना चाहते थे सावन मास में कि हम उनके साथ तन्मयता, तत्परता के साथ उनके साथ हैं, खड़े हैं और उनकी लड़ाई हमारी लड़ाई है, हमारी लड़ाई उनकी लड़ाई है और हम सबको एक सहभागी बन के उस लड़ाई को आगे ले जाना है और विजय श्री प्राप्त करनी है। मैं राजेश कुमार पांडे, भूतपूर्व छात्र नेता, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के लम्बुआ कामतागंज बाजार में सोमवार को युवा कांवड़िया संघ के अध्यक्ष सूरज सिंह के नेतृत्व में विशाल कांवड़ यात्रा निकाली गई। कांवड़ियों ने धोपापा धाम से पवित्र जल लेकर बाबा
जनवारी नाथ धाम तक यात्रा की और जलाभिषेक किया। यात्रा का भाजपा नेता विकास वर्मा, नगर पंचायत अध्यक्ष अमरीश सिंह उर्फ अंगद, वरिष्ठ भाजपा नेता रविंद्र सिंह बेलढाणी और बसपा नेता शैलेंद्र सिंह समेत अन्य लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। जगह जगह शरबत और भंडारे की व्यवस्था की गई। सुरक्षा के लिए कोतवाल धीरज कुमार पुलिस बल के साथ तैनात रहे। इस बार कांवड़ यात्रा जो लम्हुक रही हमारे, तो जो पहले तिरंगा कांवड़ यात्रा निकलती थी, उस दिलीप जी निकालते थे, उनका स्वास्थ्य जो है ठीक न होने के कारण वो कांवड़ यात्रा नहीं निकल पाई। लेकिन उत्कर्ष सिंह ने उसकी कमान संभाली और लम्हुआ में एक बढ़िया कांवड़ यात्रा निकाली उन्होंने पूरे बाजार में, और भोलेनाथ के गायन के साथ पूरा अपना यात्रा निकाले। लेकिन जब कांवड़ यात्रा कामतागंज से चल के बाबा जनवारी नाथ धाम पहुँचने वाली सूरज सिंह की अगुवाई में और जो कांवड़ यात्रा पहुँची, उसका कोई जोर नहीं रहा। पूरी बाजार भगवामय हो गई। ऐसा एक पल के लिए लगा कि हम लोग काशी विश्वनाथ में आ गए हैं, लम्हुआ में नहीं है। ऐसा माहौल क्रिएट हुआ। बढ़िया डीजे, बढ़िया वो, बढ़िया अनुशासन, इतनी बढ़िया ढंग से निकली। और उस कांवड़ के स्वागत के लिए सुल्तानपुर जनपद के बहुत सारे लोग आए। दुर्गापुर तिराहे पे जैसे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी आए, MLC साहब के लड़के भी आए और तमाम लोग आए। और हमारे बड़े भाई रविंद्र सिंह बेलडाणी के नाम जाने जाते हैं, ये भी आए और इनके साथ सैकड़ों समर्थक भी आए। तमाम कांवड़ आने से पहले हजारों लोग खड़े थे कांवड़ का स्वागत करने के लिए, और विधिवत ढंग से यात्रा निकाली गई और जनवारी नाथ के लिए भेजी गई। 2 दिन बाद मुस्लिम का त्यौहार है 12 रबीउल। हाँ पूछो, उस पर क्या तैयारी है? पूछिए। का त्योहार है 12 रबीउल, मोहम्मद साहब का जन्मदिन। जानते हैं भैया, कई साल से मनाते हैं, जानकारी इस पे है। आपकी क्या तैयारी नगर पंचायत की तरफ से? जैसे तैयारी आज आपको दिखाई पड़ी कांवड़ यात्रा की, इससे बढ़िया तैयारी आपको दिखाई पड़ेगी 12 वफात की, 12 रबीउल की तैयारी दिखाई पड़ेगी। अब कल हम जितने भी लोग यहाँ पर स्टेज लगाते हैं, कल सबसे हम मीटिंग करेंगे, रूबरू उनके साथ बैठेंगे। उनको किस प्रकार की सुविधा हमसे चाहिए, जो पहले देते थे वो तो है ही, उसके अलावा भी अगर कोई सुविधा चाहिए तो कल सब लोगों के साथ बैठा जाएगा, सामंजस्य के साथ उनके बातचीत की जाएगी। और यहाँ पर जो है 12 रबीउल का कार्यक्रम बहुत ही सफलता के साथ संपन्न किया जाएगा। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। जी, रविंद्र प्रताप सिंह। हम तो यहीं आपके बगल के हैं, कैथापुर बेलडाणी हमारी ग्राम सभा है जी। और बहुत दिनों से आप लोग जान ही रहे हैं, एकदम निकट यहाँ से 13 किलोमीटर हमारा गांव है। आज का जो कार्यक्रम था जी, ये कांवरिया संघ का जी, तो ये क्या सोच के आपने ये कांवरिया संघ का कार्यक्रम आज बहुत ही ऐतिहासिक और भव्य करवाया? इसके पीछे आपका क्या मकसद था? अब भोलेनाथ का आज अंतिम दिन था जी। सोमवार का, तो कार्यक्रम तो हम समझ रहे हैं अच्छा ही रहा होगा, आप लोग देखे हैं। बाकी भविष्य की बात बताएंगे, आज तो केवल धार्मिक बात है, बाकी भविष्य की बात आप लोगों को बता देंगे क्या हमारी व्यवस्था है, क्या हम प्लानिंग है हमारी, सब बता देंगे। कांवड़ यात्रा कैसा रहा? अब आप लोग ज़्यादा बताएंगे ना, हम तो हमारे हिसाब से तो जो हो सका हम लोग किए जो है, आप लोग ज़्यादा बताएंगे कि क्या। जैसे लोग बताते हैं कि आप व्यवसाय में भी नंबर 1 का काम करते हैं और भारत में चलने वाली बुलेट सबसे ज़्यादा जो मानी जाती है, आप उस ब्रांड के जो है उस मानक को आप पूरा करते हैं। राजनीति के क्षेत्र में कैसा मतलब आपका अनुभव है? आप वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता भी। राजनीति करने का एक दृढ़ विचार है, अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो हमारे दामन में कोई दाग नहीं है। शायद गोपनीय ढंग से आप पता लगा लीजिए, जिसके दामन में दाग है वो सब पद लेके बैठे हैं, तो हमारे तो कोई दाग नहीं है। आप लोग गोपनीय पता लगा लीजिए। मीडिया के लोग से हम यही निवेदन करेंगे कि जो जो पदाधिकारी हैं, वो चाहे ज़िले को हों, चाहे लभुआ को हों, चाहे जहाँ को हों, न कोई चरित्र पर दोष है, न कोई दामन पर दाग है आज तक। तो हम तो राजनीति चाहेंगे ही। पार्टी आपको टिकट देती है तो आप? हाँ, निश्चित पार्टी अगर टिकट देगी तो निश्चित तैयारी है हमारी पूरी। कांवड़ यात्रा को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्रवासी? कांवड़ यात्रा, ये भोले बाबा का आज अंतिम दिन है। कांवड़ यात्रा बहुत ही भव्य तरीके से हम लोग निकाले, जो भी हो सका। हाँ, आगे और व्यवस्था से निकाली जाएगी, भव्य व्यवस्था से निकाली जाएगी कांवड़ यात्रा। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता वाजिद की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।